हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइम्स कैरियर। इस वीडियो में जो है हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट चैप्टर नंबर 1 को हम लोग देखेंगे। और फर्स्ट यूनिट का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। इसे हिंदी में कहा जाता है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। बारीकी से इस चैप्टर को हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स हमें क्या लेसन देना चाहता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि टॉपिक को समझना है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है चार्ज। ठीक है, चार्ज को हिंदी में आवेश कहते हैं। तो इसका अगर हम सिंपल परिभाषा की बात करें, आवेश का चार्ज किसे कहते हैं, अगर इसका हम सिंपल परिभाषा की बात करें तो सिंपल जो परिभाषा है वो ए हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स के समूह को आवेश, इलेक्ट्रॉन्स के समूह को आवेश यानी चार्ज कहते हैं। ये सिंपल सा डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रॉन्स के समूह को आवेश यानी चार्ज कहते हैं। अगर हम बात करें कि चार्ज का सिंबल मतलब होता है संकेत, यानी चार्ज को किसके द्वारा सूचित किया जाता है। चार्ज का सिंबल Q या स्मॉल q यानी बड़ी Q या छोटी Q होता है। यानी चार्ज को जो सूचित किया जाता है, डिनोट किया जाता है, चार्ज का सिंबल जो होता है वो बड़ी Q या छोटी Q होता है। तो कहीं भी अगर बड़ी Q और छोटी Q नजर आए तो आपको समझ जाना है कि वो किसके बारे में जिक्र कर रहा है, चार्ज के बारे में जिक्र कर रहा है, आवेश के बारे में जिक्र कर रहा है। ठीक है, अगला हम लोग चार्ज के बारे में बोलेंगे कि चार्ज जो है वो एक अदिश राशि है। यानी चार्ज मतलब आवेश एक अदिश राशि है। ठीक है, चार्ज एक कैसा राशि है, अदिश राशि है। अब है कि चार्ज के बारे में और कंसेप्ट हम लोग जानेंगे कि जब दो बॉडी को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके बीच इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो बॉडी चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे जब दो बॉडी के बीच इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है तो वह बॉडी चार्ज मतलब आवेशित होता है, वह बॉडी चार्ज्ड हो जाता है। वह बॉडी क्या हो जाता है, चार्ज्ड हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखे हमने, जब दो बॉडी के बीच इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है, यानी जब दो बॉडी को आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है तो वह बॉडी चार्ज हो जाता है। अब है कि चार्ज इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के दौरान एक बॉडी इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा क्या करता है, ग्रहण करता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करता है, त्याग मतलब डोनेट करता है, त्याग मतलब डोनेट करना। ठीक है, त्याग करता है वह पॉजिटिव चार्ज से चार्ज्ड हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज से चार्ज्ड हो जाता है। ठीक है, देखो एकदम सिंपल सा डेफिनेशन लिखे कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करता है वह पॉजिटिव चार्ज से क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है।
अच्छा, ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है कि किसी भी बॉडी में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही क्या होता है, प्रोटॉन होता है। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, कमी हो जाएगा, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का नेचर पॉजिटिव है, इसीलिए वह बॉडी क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज से चार्ज हो जाता है। ठीक है, यही बात हम लोग कहेंगे कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स का ग्रहण एक्सेप्ट करता है वह नेगेटिव चार्ज से चार्ज्ड हो जाता है, नेगेटिव चार्ज से चार्ज्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट बात है। ये ध्यान रखना आप लोग को कि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, यानी जो डोनेट करता है, उसमें कमी हो जाती है, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज से चार्ज हो जाता है। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स का ग्रहण करता है वह नेगेटिव चार्ज से चार्ज हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेचर नेगेटिव होता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन देगा उसमें नेगेटिव की संख्या कमी हो जाएगा, पॉजिटिव बढ़ जाएगा, और जो ग्रहण करेगा उसमें नेगेटिव की संख्या बढ़ जाएगा, वो नेगेटिव चार्ज से चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है पॉइंट। यहाँ तक जो हम लोग देख चुके हैं, यहाँ तक हम लोग का क्लियर है। ठीक है, अब है कि यहाँ पर एक चीज है कि चार्ज दो प्रकार का होता है। चार्ज दो प्रकार का होता है। चार्ज कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। देखो, इससे होता है कि एक्सप्लेन भी हो रहा है और आपका एक सिस्टमेटिक नोट भी बन रहा है। चार्ज दो प्रकार का होता है, एक का नाम है पॉजिटिव चार्ज धनात्मक आवेश, और एक का नाम है नेगेटिव चार्ज ऋणात्मक आवेश। ठीक है, अच्छा, हम लोग जो है पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स को कहते हैं। प्रोटॉन्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज का रोल निभाता है, और नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का रोल निभाता है। ठीक है, ये आपको सिंपली याद रखना है कि जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन ट्रांसफर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन त्याग करता है वो पॉजिटिव चार्ज से चार्ज हो जाता है, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है वो नेगेटिव चार्ज से चार्ज हो जाता है। चार्ज कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव। तो कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा, यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सारा जो पॉइंट्स हम लोग देख रहे हैं ये चार्ज से रिलेटेड है, और बहुत सारे पॉइंट्स है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं, जो है चार्ज का यूनिट्स देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का जो नेक्स्ट पार्ट है यूनिट्स ऑफ चार्ज। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या टॉपिक लगा है? यूनिट्स ऑफ चार्ज, आवेश का मात्रक। अच्छा, यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब होता है कि किसी भी भौतिक राशि को मापना। जैसे कि आप देख रहे हैं कि चार्ज जो है आपका एक भौतिक राशि है, तो इसको मापने के लिए जिस मानक रूप का प्रयोग किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है? यूनिट्स कहते हैं। तो इसका एक से बहुत सारे यूनिट्स है, इसको अधिक चीज़ों से मापा जाता है, इसलिए यहाँ एस लगा है, यूनिट्स लगा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि चार्ज का जो एसआई मात्रक है, चार्ज का एसआई मात्रक, तो चार्ज का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलम। क्या होता है? कूलम, और कूलम का सिंबल सी होता है। ठीक है, अच्छा, एसआई मात्रक का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम, जो पूरी दुनिया में मापा जाता है। ठीक है, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो या अमेरिका हो या चाइना हो या कोई भी देश हो, यानी चार्ज को जिस मात्रक से मापा जाता है, ठीक है, यानी एसआई मात्रक, वो क्या है? कूलम है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। चार्ज का सीजीएस यूनिट, ठीक है, सीजीएस यूनिट को ही मात्रक बोलते हैं। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम होता है, ये दूसरा सिस्टम है। ठीक है, ये एसआई सिस्टम है और ये सीजीएस सिस्टम है। अब है कि सीजीएस सिस्टम में जो चार्ज का मात्रक है वो 2 है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से बारीकी से समझना है इस पॉइंट को, क्योंकि यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ से आप लोग का नंबर किसी भी हाल में कटे। तो सीजीएस यूनिट जो चार्ज का है वो अलग अलग ब्रांच में लिया गया है। एक ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच में जो है
इसे यूएसयू कहा जाता है। ई से इलेक्ट्रो, एस से स्टैटिक और यू से यूनिट, ईएसयू, ठीक है। और एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसे ईएमयू कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। शॉर्ट में यहाँ पर लिखे ईएमयू और यहाँ पर ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच में जो है सीजीएस यूनिट जो होता है चार्ज का, ठीक है, उसका नाम है स्टेट कूलम, स्टेट कूलम होता है, स्टेट कूलम, ठीक है। और ये जो मात्रक रखने वाला था उस व्यक्ति का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, नाम सुने होंगे आप लोग, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक या सॉरी स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो होता है यानी सीजीएस यूनिट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रांच में जो सीजीएस यूनिट होता है उसका नाम है एब कूलम, एब कूलम, ठीक है। ये याद रखना है आप लोग को। एक होता है स्टेट कूलम सीजीएस यूनिट और एक होता है एब कूलम, दो सीजीएस यूनिट है। बहुत कम ही भौतिक राशि का दो सीजीएस यूनिट होता है या दो ऐसा ही होता है। तो इसका जो सीजीएस यूनिट है वो क्या है, स्टेट कूलम, कौन सा ब्रांच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। और एब कूलम जो होता है, एब कूलम, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रांच में होता है। ये देने वाला था माइकल फैराडे, माइकल फैराडे, शॉर्ट में फैराडे कहते हैं, ठीक है। ये जो है बहुत ही छोटा यूनिट है, सबसे छोटा यूनिट है चार्ज का, सबसे छोटा यूनिट, सबसे छोटा यूनिट है, ठीक है। चार्ज का सबसे छोटा यूनिट कौन है, स्टेट कूलम, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच में दिया गया है। और एब कूलम जो है वो सबसे बड़ा यूनिट है, सबसे बड़ा यूनिट है, ये सबसे बड़ा यूनिट है, ठीक है। यहां तक क्लियर है बात। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है कि किसी भी यूनिट को या किसी भी सिस्टम को या किसी भी मात्रक को एसआई के साथ रिलेशन रखना होगा। अगर वो एसआई के साथ रिलेशन नहीं रखता है तो फिर उसे मान्यता नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। तो यहां पर हम बात करेंगे कि एक कूलम, कूलम का सिंबल क्या होता है, सी, वो होता है 3 × 10⁹ यहाँ 9 है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा काट देता हूँ मैं इस पॉइंट को। तो एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, स्टेट कूलम होता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखोगे कि एक कूलम कितने स्टेट कूलम के बराबर होता है, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। लेकिन कभी कभी स्टेट कूलम को आगे कर देता है, पलट देता है मान। आपको पूछ देगा कि एक स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम होता है, तो ये इधर आ जाएगा 1/3 × 10⁻⁹ कूलम हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है। ये 2012 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। 2012 का जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मिलेगा कि एक स्टेट कूलम कितने कूलम के बराबर होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1/3 × 10⁻⁹ कूलम हो जाएगा। अच्छा, इसका जो है अब हम बात करेंगे कि सबसे बड़ा यूनिट कौन है, एब कूलम। अब है कि 1 एब कूलम, 1 एब कूलम, तो एक एब कूलम बराबर 10 कूलम होता है, ठीक है। एक एब कूलम बराबर कितना होता है, 10 कूलम होता है, ठीक है। याद रखना, एक एब कूलम बराबर कितना कूलम होता है, 10 कूलम। तो कौन बड़ा है, एब कूलम बड़ा है कि कूलम बड़ा है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि एब कूलम बड़ा है, कूलम छोटा है। यहाँ कौन बड़ा है, कूलम बड़ा है और स्टेट कूलम क्या है, छोटा। अगर हम एक एब कूलम की बात करें, एक एब कूलम की बात करें तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻10 स्टेट कूलम, ठीक है। अगर हम एब कूलम और स्टेट कूलम में अगर रिलेशन निकाले तो ये हो जाएगा, ठीक है। याद रखना कि एक एब कूलम बराबर 3 × 10⁻10 स्टेट कूलम हो जाएगा। अब बोलिए सर कैसे, क्योंकि एक कूलम बराबर 3 × 10⁻, क्या होता है 9, तो 9 और यहाँ पर 10 है तो एक पावर जुट जाएगा, तो 10 पर पावर 9 के जगह क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब है कि अगला पॉइंट एक और इम्पोर्टेंट है कि चार्ज का जो व्यावहारिक मात्रक होता है, चार्ज का व्यावहारिक मात्रक, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है,
इसका नाम है एम्पियर आवर। क्या नाम है? एम्पियर आवर। इसे AH बोलते हैं। पूरा नाम है एम्पियर आवर। पूरा नाम क्या है? एम्पियर आवर। ठीक है, ये ध्यान रखना है, एम्पियर आवर, AH शॉर्ट में बोलते हैं। और एक AH बराबर जो होता है वो 3600 कूलम के बराबर होता है। कई बार आप लोग मोबाइल लेने जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं 500 mAh, तो M हो गया मिली हो गया या मेगा हो गया। ठीक है, तो AH बहुत सारे डिवाइस में लगे हुए रहते हैं। कोई भी आप इलेक्ट्रिकल डिवाइस लेंगे, चाहे मोबाइल हो, मोटर हो, या किसी तरह का भी डिवाइस लेंगे, तो आपको वहाँ पर AH लिखा हुआ मिलेगा। अच्छा, इसके आगे ना मिली, मेगा ये सब लिखा हुआ रहता है, वो उसका कैपेसिटी है, उसको सब यूनिट बोलते हैं, वो बड़ी बात नहीं है। तो और ये कई बार पूछा है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि चार्ज का जो व्यवहारिक मात्रक होता है, चार्ज का व्यवहारिक मात्रक वो क्या होता है? एम्पियर आवर। और आपको ये पूछेगा कि एम्पियर आवर किसका मात्रक है? एम्पियर आवर किसका मात्रक है? ऑप्शन ए में दे देगा फोर्स का, बल का, दूसरा में दे देगा एनर्जी का, तीसरा में दे देगा चार्ज का, और चौथा में दे देगा मान लो पावर का दे देगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, ना तो फोर्स का है, ना तो एनर्जी का है, किसका है? चार्ज का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोग बात करेंगे कि यूनिट्स ऑफ चार्ज हम लोग लगभग समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इसी में जो है एक होता है सब यूनिट। सब यूनिट, इसको उपमात्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपमात्रक। ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, जैसे कि मान लो कि कहीं पर लिखा हुआ रहेगा माइक्रो कूलम, माइक्रो कूलम लिखा हुआ रहेगा, तो माइक्रो जो होता है वो 10⁻⁻⁶ कूलम के बराबर होता है। ठीक है, उसी प्रकार कहीं पर मिली कूलम लिखा हुआ रहेगा, तो मिली 10⁻³ कूलम के बराबर होता है। उसी प्रकार कहीं पर जो है नैनो कूलम लिखा हुआ रहेगा, तो नैनो कूलम किसके बराबर होता है? -9 कूलम। उसी प्रकार कहीं पर लिखा रहता है पिको कूलम, PC, तो पिको कूलम 10⁻12 के बराबर होता है। तो ये चार जो है सबसे ज़्यादा रहता है। एक होता है माइक्रो, ठीक है, सबसे ज़्यादा, और एक पिको, ये दोनों बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन इसको भी जान लेना है। एक होता है मिली, तो मिली 10⁻⁹ होता है। अच्छा, माइक्रो का जो सिंबल यहाँ होता है वो म्यू होता है, म्यू सी। ठीक है, म्यू सी, जैसे ये सबका सिंबल लिखे हैं, मिली, नैनो, पिको। ठीक है, तो इस तरह का आपको मिलेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ तक अगर क्लियर हो गया हो तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है हमारा, अगला जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी चार्ज का हिंदी होता है आवेश के गुण या विशेषताएं, गुण या विशेषताएं होता है, विशेषताएं होता है, गुण या विशेषताएं। क्या होता है? गुण या विशेषताएं होता है। इसका पहला गुण जो होता है, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। कैसा राशि है? अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। दूसरा है कि आवेश जो होता है, आवेश चार्ज, आवेश किसी बॉडी, किसी बॉडी, बॉडी का मतलब क्या होता है? पिंड, किसी बॉडी के स्पीड से स्वतंत्र होते हैं, स्पीड से स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र। अभी बात को समझो, प्रॉपर्टीज है। ठीक है, पहला है कि अदिश राशि होता है। अदिश क्या होता है? कि जिसमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं होता है। आवेश किसी बॉडी के स्पीड, स्पीड का मतलब क्या होता है? चाल, यानी चाल से स्वतंत्र होता है। अगर हम मान ले कि सपोज डैट ये मेरा मोबाइल का बैटरी है, मान लीजिए मोबाइल है, ठीक है, और इसमें 20 कूलम चार्ज है। कितना कूलम चार्ज है? 20 कूलम चार्ज है। तो इसको हम यहाँ से अगर कटिहार से पूर्णिया, पूर्णिया से पटना या दिल्ली, मुंबई कहीं भी लेके चले जाते हैं तो उसका चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर 20 है तो 20 ही रहेगा। तो किसी बॉडी पर जो चार्ज होता है उसका स्पीड से क्या होता है? स्वतंत्र होता है, नहीं कोई लेना देना नहीं होता है। चौथा, चार्ज जो होता है, यानी चार्ज वो मास के साथ, मास से एसोसिएटेड होता है। देखो समझो बात को, चूंकि वर्ड को ही समझना है। एसोसिएटेड होता है, ये तीसरा प्रॉपर्टीज है चार्ज का, कि चार्ज जो है मास से एसोसिएटेड होता है। एसोसिएटेड का हिंदी होता है संबंधित, यानी जुड़ा हुआ होना। यानी चार्ज हमेशा मास से जुड़ा हुआ रहता है। किससे जुड़ा हुआ रहता है? मास। यानी किसी बॉडी में अगर चार्ज कम बेस होता है तो इसका मतलब उसका मास में भी परिवर्तन होता है। अच्छा, चार्ज और मास में क्या रिलेशन है? चार्ज और मास में
क्या रिलेशन है, ये आगे चलकर हम लोग एक फॉर्मूला में देखेंगे कि चार्ज बढ़ने पर या फिर मास बढ़ने पर या मास घटने पर चार्ज में क्या परिवर्तन होता है, ये एक प्रॉपर्टीज है। अगला पॉइंट है कि समान चार्ज, समान मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होगा या तो दोनों क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो समान चार्ज या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, समान चार्ज एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। समान चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, विकर्षित करते हैं, ठीक है। जबकि असमान की बात बोले तो एक पॉजिटिव होगा तो एक क्या होगा, माइनस, ठीक है। या अगर माइनस होगा तो क्या होगा, एक प्लस होगा। इसको बोलते हैं असमान चार्ज। तो असमान चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो आई होप कि ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग समझ गए होंगे कि समान चार्ज एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, जबकि असमान चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, यानी खींच लेता है, ठीक है। चलिए 4 प्रॉपर्टीज हो गया। अगला हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे। अगला जो प्रॉपर्टीज है वो है चार्ज बॉडी का पहचान, चार्ज डी लगाए यहाँ पर, चार्ज बॉडी का पहचान विकर्षण के द्वारा किया जाता है, चार्ज बॉडी का पहचान किसके द्वारा किया जाता है, चार्ज बॉडी का पहचान विकर्षण के द्वारा किया जाता है। चार्ज बॉडी का पहचान विकर्षण के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलो अब अगर यहाँ तक अगर हम लोग समझ गए होंगे तो अब आगे की ओर पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है कि चार्ज आवेश जो होता है वो संरक्षी होता है। अब क्वेश्चन उठ रहा है, सर ये क्या होता है संरक्षी मतलब जिसका विनाश नहीं किया जा सकता है। यानी आपको लग रहा है कि हम मोबाइल चला लिए, फैन चला लिए तो हमारा चार्ज क्या हो गया, विनाश हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आवेश का ना तो विनाश किया जा सकता है और ना तो निर्माण किया जा सकता है, बल्कि इसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता रहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आवेश संरक्षण क्यों होता है, आवेश संरक्षण का नियम। अच्छा 7वां पॉइंट अगर हम बोले तो चार्ज जो होता है, चार्ज वो योज्यता प्रकृति का होता है। अब क्वेश्चन उठ रहा है, सर ये क्या होता है योज्यता प्रकृति, इसी को एडिटिव नेचर कहा जाता है। एडिटिव नेचर की बात अगर हम बात बोले तो कहीं पर +2 कूलम है, कहीं पर +5 कूलम है और कहीं पर -3 कूलम है। इस बॉडी पर जो टोटल चार्ज हो जाएगा +2 +5, लेकिन 3 कूलम का आगे माइनस है तो -3, तो 2 और 5 कितना होगा 7 -3 बराबर कितना हो जाएगा 4 कूलम। यानी इस बॉडी पर टोटल चार्ज कितना हो गया 4 कूलम। यानी पॉजिटिव चार्ज जुटेगा और नेगेटिव चार्ज क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो आई होप कि ये हम लोग प्रॉपर्टीज यहाँ तक क्लियर है। कितना प्रॉपर्टीज हो गया 7, और एक प्रॉपर्टीज 8वां जो प्रॉपर्टीज है वो है कि चार्ज जो होता है, चार्ज वो क्वांटाइज्ड होता है, जेड है, ठीक है, क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। अब ये क्वेश्चन उठे, सर ये क्या होता है क्वांटाइज्ड, ठीक है। देखो क्वांटाइज को क्वांटिनिमीकरण भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है, जैसे चार्ज का सिंबल क्या है Q, तो वो n का हमेशा पूर्णांक होता है। यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है, मिनिमम चार्ज जो होता है वो En का पूर्णांक होता है। इसका मतलब है कि n का मान हमेशा 1 2 3 4 होगा, ठीक है। और E का जो है उसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ये जो देख रहे हैं इसे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहते हैं। कौन सा चार्ज कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अच्छा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि n का मान 1 होगा तो 1e, अगर 2 होगा तो 2e, अगर 3 होगा तो 3e,
यानी हमेशा पूर्णांक का गुणांक होता है, यानी एक मिनिमम चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इतना मान 1.6 × 10⁻19 कूलम को ई का मान होता है, और ई हमेशा जो है ना वो 1 2 उसके आगे जो गुणज होगा वो 1 2 3 यानी पूर्णांक होता है। ये पूर्णांक संख्या है। कौन सा संख्या है? पूर्णांक। अच्छा, इसमें एक और चीज जानना है हम लोग को कि एक प्लस होता है और एक क्या होता है? माइनस। प्लस मतलब होता है देने वाला और माइनस मतलब क्या होता है? लेने वाला। प्लस मतलब क्या होता है? देने वाला, ठीक है, और माइनस मतलब क्या होता है? लेने वाला होता है, ठीक है। तो आपको बस ध्यान से देख लेना है, समझ लेना है। प्लस मतलब क्या होता है? देने वाला, और माइनस मतलब क्या होता है? लेने वाला। इसको देखो फॉर्मूला में नहीं लिखना है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि Q बराबर N × E। अच्छा, इसमें एक चीज़ हम लोग अभी देख रहे थे कि N का मान फिक्स नहीं हो सकता है। 2 इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर हो सकता है, 10 भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। लेकिन E का मान हमेशा फिक्स रहता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, और ये प्रकृति का सबसे मिनिमम चार्ज है। प्रकृति का मिनिमम चार्ज है, यानी इससे और कम चार्ज नहीं हो सकता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, VVI पॉइंट है कि प्रकृति का मिनिमम चार्ज न्यूनतम चार्ज, मिनिमम को हिंदी में क्या बोलते हैं? न्यूनतम आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, ठीक है। चलिए, अगर यहाँ तक क्लियर है तो ये हमारा पॉइंट कितना है? 8वां पॉइंट है, ठीक है। 8वां पॉइंट, यानी हम लोग जो है इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या जाने। शुरू से अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग चार्ज के बारे में जाने। चार्ज से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स है, इसको आप लोग नोट कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी और बहुत कुछ जानेंगे, अभी और पॉइंट, अभी 4-5 पॉइंट अभी और जानेंगे, और इससे रिलेटेड नंबरिकल भी हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग यूनिट को देखें। आप एक देख रहे हैं कि यहाँ पर यूनिट को कैसे तोड़ तोड़ के समझाया गया है। उसके बाद सब यूनिट्स देखें, फिर हम लोग प्रॉपर्टीज देखें। कई बार प्रॉपर्टीज पूछता है, मात्र 2 प्रॉपर्टीज लिखने के लिए बोलता है, ठीक है। अच्छा, ये 6, 7 और 8 को बेसिक प्रॉपर्टीज में डाला गया है, इसको आधारी गुण माना गया है आवेश का, यानी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज माना गया, ठीक। वैसे ये सब भी इंपॉर्टेंट है। अब 2 प्रॉपर्टीज लिखने के लिए बोलेगा, 8 में अगर हम 2 प्रॉपर्टीज नहीं लिख पाए तो फिर तो दिक्कत है, ठीक है, तब तो नंबर कटना वाजिब बनता है। कई बार होता है कि हम लोग दोस्त आरोप प्रत्यारोप करने लगते हैं कि हाँ नंबर कट गया, दिस डैट। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग को लगता है कि हम लोग का भी कमी को देखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, एक फार्मूला Q बराबर NE देखें। E का मान फिक्स होता है लेकिन N का मान फिक्स नहीं होता है, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाएगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड नंबरिकल करेंगे और बहुत सारी चार्ज से रिलेटेड फार्मूला देखेंगे, कंसेप्ट को जानेंगे। तो आज के लिए यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।